रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सनिया बशीर हेयर कंसल्टेंट, डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। अक्सर हम शुगर के पेशेंट्स को बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ देखते हैं। आज हम इसी हवाले से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने आए हैं कि हम आपसे ज़िक्र करेंगे उन 3 ख़ास किस्म के विटामिन्स का कि जिनका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है आपके डायबिटीज़ यानी कि आपके शुगर से रिलेटेड जो मसले मसाइल होते हैं। चाहे आपकी शुगर के साथ आपके बालों का झड़ना हो या आपकी स्किन का डैमेज होना हो या आपका जो है वो फैटी लिवर का मसला हो या फिर आपके पैरों में और हाथों में दर्द का मसला हो या फिर कोई जिस्म में दाग धब्बे क्रिएट हो रहे हों या कोई ज़ख्म जल्दी ना भर रहा हो। इन तमाम चीज़ों में डायबिटीज़ के पेशेंट्स को जहाँ हम हर वक्त कार्ब, प्रोटीन, फैट्स इन सब चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, वहीं पर निगलेक्ट होती है विटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़। तो जी हाँ, आज हम आपसे ज़िक्र करेंगे उन 3 ख़ास किस्म के विटामिन्स का जिनका डायबिटीज़ की ज़िंदगी में क्या रोल होता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम इसमें मुख्तलिफ़ नेचुरल सोर्सेज़ के बारे में भी बात करेंगे और हर विटामिन को लेने का सही तरीका भी बताएँगे। तो आई होप कि वीडियो को आप गौर से देखेंगे, समझेंगे और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मैं समझती हूँ कि निग्लेक्टेड विटामिन है जिसका ज़िक्र हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि अक्सर लोग मल्टीविटामिन के नाम पे भी कॉम्प्लेक्स से वाकिफ़ होते हैं, लेकिन जिस विटामिन की हम बात कर रहे हैं वो सबसे पहले है विटामिन ई। जी हाँ, ये वही विटामिन ई है जिसे आप लोग अक्सर एवियन के नाम से जानते हैं। ये वही विटामिन ई है जिसके कैप्सूल्स को जो है वो खोल के ऑयल में शामिल करके लगाया जाता है ताकि बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो। लेकिन विटामिन ई है क्या? विटामिन ई बेसिकली एक फ़ैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि ऐसा विटामिन जब आप उसे लेंगे तो बेसिकली उसके लिए आपको फ़ैट की ज़रूरत होती है, यानी कि ऐसी ग़िज़ा आप खाने के साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको ये विटामिन ई जल्दी एब्ज़ॉर्ब हो जाए। बेसिकली इसका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, इसकी हमारी बॉडी में हमारी जितनी भी पूरी बॉडी में नसें हैं, हमारी जितनी भी नर्व्स हैं, उनके एक्शंस को, उनके काम करने की सलाहियत को इम्प्रूव करने में विटामिन ई का एक बहुत अच्छा-सा रोल है। इसी वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट्स में अगर न्यूरोपैथी हो रही हो या न्यूरोपैथी से रिलेटेड कोई चीज़ सिम्पटम्स नज़र आते हैं, तो हम विटामिन ई ज़रूर बताते हैं। दूसरी बात ये है कि विटामिन ई हार्ट पेशेंट्स के लिए, हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और नंबर 3 आपका विटामिन ई जो है बेसिकली वो आपके इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर करता है, उसकी सेंसिटिविटी को बेहतर करता है। रोज़मर्रा की बुनियाद पे कहा जाता है कि विटामिन ई को 15 मिलीग्राम आप रोज़ाना इस्तेमाल करें। कौन-सी शक्ल में आप विटामिन ई को इस्तेमाल कर सकते हैं? विटामिन ई को ज़्यादातर नट्स की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है, सीड्स की सूरत में, यानी कि जो बीज हम आपको बताते हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, आपके पास जो है वो फ्लैक्स सीड्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो बीज हैं, वो आपके पास विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा विटामिन ई आपको मछली में मिलता है, विटामिन ई आपको हरे पत्तों वाली सब्जियों में मिलता है। तो अगर आपने ये चीज़ें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल रखी हैं, तो फिर आपकी विटामिन ई का लेवल पूरा हो जाता है। लेकिन अगर ख़ास तौर पे विटामिन ई का मैं आपको एक बहुत बड़ा रोल बताऊँ, क्रॉनिक डिज़ीज़ में विटामिन ई का रोल होता है, वो है एंटीऑक्सीडेंट। मैं बार-बार बता चुकी हूँ कि क्रॉनिक डिज़ीज़ में बॉडी में तोड़-फोड़ होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, जिस्मानी तनाव बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन ई इसमें रोल प्ले करता है। ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के साथ अगर फैटी लिवर वाली कंडीशन हो रही है, जिगर इन्फ्लेम्ड हो जाता है, एसजीपीटी बढ़ जाते हैं, एलएफटीज़ ख़राब हो जाते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए विटामिन ई का एक बहुत अच्छा रोल है। ट्रीटमेंट नहीं है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे और एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करता है। याद रखिए, शुगर के ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल एंटी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाती है उसकी वजह से होते हैं। नेक्स्ट विटामिन हमारे पास है विटामिन डी। विटामिन डी पाकिस्तान में इस वक्त मोर देन 90% लोगों का विटामिन डी कम होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो कि डायबिटीज़
जिनकी कंट्रोल नहीं हो रही होती है और डायबिटीज़ के साथ मल्टीपल रिपीटेड किस्म के इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं, चाहे वो जल्द का इन्फेक्शन हो, चेस्ट का इन्फेक्शन हो, या बॉडी में कहीं पर भी कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा हो, सर में खुश्की हो रही है, या जो प्राइवेट पार्ट्स की ख़ारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये तमाम चीज़ें बेसिकली फंगल इन्फेक्शन, नाखून ख़राब हो जाते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में इस तरह की शिकायतें अमूमी तौर पे विटामिन डी की कमी से होती हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से आप सोच रहे होंगे कहाँ विटामिन डी, कहाँ इन्फेक्शन। जी हाँ, बहुत बड़ा रोल है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है, आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाता है और आपकी बॉडी एक्सपोज़ हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन के लिए। इसके अलावा हमारे वो तमाम लोग जो कि डायबिटीज़ के साथ-साथ हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, तो ये तमाम चीज़ें भी विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी से हो जाती है। विटामिन डी का तो सिंपल सा टेस्ट होता है, हर डायबिटिक पेशेंट को कम से कम साल में 1 दफ़ा विटामिन डी का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपका विटामिन डी कम आता है तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करके अपने डोज़ेज़ को सेट करना है। नेचुरली विटामिन डी हमारे पास फ़िश में मौजूद है, दूध में मौजूद है, दही में मौजूद है और अंडे में मौजूद है। यहाँ पर आपको विटामिन डी का एक बहुत बड़ा सोर्स मिल जाता है कि विटामिन डी को कम ना हो या विटामिन डी जिसका कम रहता हो, उनको चाहिए कि वो रोज़ाना सूरज की रोशनी में अपने आप को ज़रूर एक्सपोज़ करें। ख़ास तौर पे जो इस मौसम में जब हम गर्मियों की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास सुबह 8 बजे वाली जो धूप होती है या शाम को असर के बाद वाली ठंडी धूप में जो है वो आपको विटामिन डी की अच्छी मिकदार मिलती है। अगर आप अपने आप को इस तरीके से एक्सपोज़ कर सकें कि आपके हाथ यहाँ तक एक्सपोज़ हों। अगर आप घर से बाहर पर्दे में निकलती हैं, ख़वातीन की बात कर रही हूँ क्योंकि ख़वातीन में ये चीज़ ज़्यादा कॉमन है, पर्दे में निकलती हैं तो आप घर के अंदर कोई ऐसा सिरा जहाँ पर धूप डायरेक्ट आती हो, आप अपने हाथों को और पैरों को थोड़ा-सा खोल लीजिए ताकि आपको धूप अच्छे से मिल सके। विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स, एक बात और बताती चलूँ, विटामिन डी अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि विटामिन डी चूँकि हम लोग प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, विटामिन डी किस टाइम पे लेना चाहिए? विटामिन डी लेने का बेहतरीन तरीका होता है कि आप किसी भी अपनी मील के साथ उसको ले लें क्योंकि वो हफ़्ते में 1 ही दफ़ा पीना होता है। आप किसी भी एक मील के साथ लें क्योंकि ये फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है। इसको हज़म होने के लिए फ़ैट की ज़रूरत होती है, आपका रोज़मर्रा का खाना होता है। विटामिन ई भी आपका फ़ैट सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए उसे भी आपको खाने के दरमियान लेना है अगर आप सप्लीमेंट यूज़ करें। नेक्स्ट विटामिन की तरफ बढ़ते हैं, वो है विटामिन सी। विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसका हमारी ज़िंदगी में बेतहाशा इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम, देखिए इम्यून सिस्टम में बार-बार ज़िक्र करती हूँ कि अगर आपकी जिस्म में किसी किस्म की कोई बीमारी है और वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो आपके जिस्म का जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो कम हो जाता है और ये विटामिन्स बेसिकली जब कम होते हैं तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और कम हो जाती है। जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होगी तो आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज की तरफ जाएगी, ख़राब होती रहेगी, इन्फेक्शन होते रहेंगे। तो विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है डायबिटीज़ के पेशेंट में, ख़ास तौर पे स्किन डायबिटीज़ के पेशेंट में न्यूरोपैथी होती है, स्किन बहुत डल हो जाती है, स्किन पे जो है वो ड्राइनेस हो जाती है। ये सब आपके विटामिन सी अगर आपने इस्तेमाल किया, अगर आपकी स्किन डल हो तो आप विटामिन सी के सीरम्स यूज़ करें। आपकी बॉडी में कहीं दाग धब्बे हो रहे हो, कहीं इन्फेक्शन हो रहा हो, कहीं पर आपको ज़ख़म भर रहे नहीं भर रहे, आप विटामिन सी को एज़ सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। अक्सर मल्टीविटामिन्स के अंदर विटामिन सी होता है, लेकिन हम लोग पर्टिकुलरली विटामिन सी प्रिस्क्राइब करते हैं। नेचुरली विटामिन सी जो है वो सिट्रस फ्रूट जितने भी खट्टे तुर्श फल हैं, अभी इस वक्त भी मैं बार-बार कहती हूँ स्ट्रॉबेरीज़ मार्केट में मौजूद हैं, इसको ले लीजिए, स्टोर कर लीजिए और अपने पूरी समर सीज़न के लिए रखें। बेरीज़ बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का। कीवी आजकल मार्केट में आ रही है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। बाकी आपके पास मौसमी है, आपके पास कीनू है, ये तमाम चीज़ों में भी विटामिन सी मौजूद होता है। विटामिन सी चूँकि वाटर सोल्यूबल विटामिन है तो आप कोशिश किया करें कि आप उसे खाने से पहले ले लिया करें या फिर खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद लिया करें, खाने के दरमियान इसको ना लें। तो ये विटामिन सी बेसिकली जो है वो हमारी ज़िंदगी में किरदार अदा करता है और ये वो विटामिन्स हैं जिनको हम अमूमन कॉम्बिनेशन में नहीं लेते हैं, अलग से लेना पड़ता है और ये आपके शुगर के मसाइल का हल है। तो आई होप कि आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में पता चला होगा कि अगर आपको किसी ने विटामिन सी लिख के दिया है, विटामिन डी लिख के दिया है या विटामिन ई लिख के दिया है तो इसके पीछे डायबिटीज़ का क्या रोल है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो कारआमद साबित होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।